नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर का असर न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों की ओर। दिनांक 26-27/4/2022 को ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश के घर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया है। नेत्र प्रकाश के घर में कुल 25 विभिन्न बोर का खोखा कारतूस मिली, जिन्हें कब्जे में पुलिस के द्वारा लिया गया। नेत्र प्रकाश ने तहरीर में बताया कि अविनाश शर्मा व अन्य साथियों के द्वारा नेत्र प्रकाश से पैसे की मांग की गई थी। पुनः दिनांक 26/4/2022 को अविनाश शर्मा के द्वारा मित्र प्रकाश को फोन कर पैसे हेतु धमकाया गया था और ना देने पर जान से मारने हेतु घर पर आने बनाया। इसके कुछ देर बाद अविनाश शर्मा अन्य साथियों कमश एक विराट देवगन पुत्र अविनाश शर्मा की केशोवाला 2 हरविंदर पुत्र रघुवीर सिंह ने केशोवाला स्थाई की निवास अब्बास नगर रामपुर यूपी 3 हरप्रीत उर्फ हैप्पी पुत्र निर्मल सिंह निवासी बिरहा फॉर्म बाजपुर 4 मोहित अग्रवाल पुत्र भगवान दास निवासी कस्बा बाजपुर दीपक शर्मा उर्फ शौकी पुत्र बलदेव राज निवासी गांव वाजपुर से कुलवंत सिंह सुखदेव बग्गी फॉर्म रामपुर तेजिंदर सिंह उर्फ जंटू पुत्र हरकेवल सिंह निवासी खंबारी बाजपुर कुणाल कुन्नू नरेंद्र गोयल पिंपल वाली गली बाजपुर सलीम पुत्र अफसर अली निवासी वार्ड नंबर 3 केशवाला बाजपुर 10 कमराम पुत्र अफसर अली उपरोक्त 11 प्रेम शर्मा पुत्र बलवीर चंद बाजपुर केवल सिंह नीरज शन्नी पुत्र रोशन लाल सूद कॉलोनी बाजपुर नेत्र प्रकाश के घर पर पहुंचे, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। उनके पास नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति कुलवंत सिंह की गोली लगने से मृत्यु हो गई एवं एक अभियुक्त हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को भी गोली लग गई थी, जो घायल हो गया था। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? दिनांक 26 और 27 की मध्य रात्रि में जो बाजपुर में पिपलिया गांव में मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग हुआ, जिसमें कई सारे राउंड्स का फायरिंग हुआ है, तो उसके पश्चात एक मुकदमा दर्ज हुआ है 172/22। तो उसमें ये घटनाक्रम था जहां पर 2 पक्षों द्वारा फायरिंग हुआ है करके आरोप था। तो उसमें ये पूरा खुलासा हुआ है, जो उसका प्रकाश में आया है कि अविनाश शर्मा एंड पार्टी जो है एक पैसे को लेन देन को लेकर इनका और नेत्र प्रकाश एक दूसरा पार्टी है जिसका घर था, वहाँ उनके दोनों के बीच में पहले से ही पिछले 1-2 साल से ही एक क्रशर का मैटर को लेकर लेन देन था और कुल मिला के 1,80,00,000 का लेन देन का ऐसा आरोप है ये पहला पार्टी का अविनाश शर्मा एंड पार्टी का। तो ये कई सारे पंचायत होने के बाद भी सेटल नहीं हो रहा था, तो उस दिन भी एक पंचायत बैठा, उस दिन भी सेटल नहीं हुआ। तो उसके बाद रात को फ़ोन पर बात हुई दोनों पार्टियों में, उसके बाद हॉट टॉक हुई, पर्सनल पारिवारिक बातों को लेकर उसको उकसाया गया ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है उकसाने के पश्चात अविनाश शर्मा एंड पार्टी वहाँ चले गए नेत्र प्रकाश के घर पर, वहाँ पे और हॉट टॉक हुआ, गाली गलौज हुआ, गाली गलौज के बाद सीधे फायरिंग की घटना हो गई। तो फायरिंग में इनकी तरफ से भी खूब सारे गोलियां जो है चलाई गई और उधर की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। ये दोनों तरफ से फायरिंग का नतीजा ये रहा कि एक आदमी जो कुलवंत है, जो इसकी तरफ से गया था, इस मतलब अविनाश शर्मा की तरफ से, उसकी डेथ हो गई है। कुल मिला के 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। अब तक जो है जो अटैकिंग पार्टी है, जो पहली बार नेत्र प्रकाश के घर की तरफ से गए थे, उस पार्टी की तरफ से, उस ग्रुप की तरफ से टोटल 9 लोगों का हमने अरेस्टिंग कर दिया है। आज सुबह भी 2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और नीरज सोनी दोनों का अरेस्टिंग हुआ है। अब तक जो है 3 वाहन जो घटना में प्रयुक्त है, फुटेज के आधार पर जो है 3 वाहन प्रयुक्त हुए दिख रहे थे फुटेज में, वो तीनों वाहन पुलिस के द्वारा बरामद हो चुका है। काले रंग का एक्सयूवी, काले रंग का फॉर्च्यूनर और काले रंग का स्कॉर्पियो, और उसके बाद 4 वेपन्स बरामद हो चुका है। SBBL 1 हो गया, 2 पिस्तल और 1 रिवॉल्वर। ठीक है, घटना की अग्रिम विवेचना और प्रचलित है। इसमें कुल मिला के 4 लोग अभी भी प्रकाश में आए हैं, अभी भी वांछित है। उनकी पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ फायरिंग हुआ, जिसमें कई सारे राउंड्स का फायरिंग हुआ है। तो उसके पश्चात एक मुकदमा दर्ज हुआ है 172/22। तो उसमें ये घटनाक्रम था जहां पर 2 पक्षों द्वारा फायरिंग हुआ है करके आरोप था। तो उसमें ये पूरा खुलासा हुआ है, जो उसका प्रकाश में आया है कि अविनाश शर्मा एंड पार्टी जो है एक पैसे को लेन देन को लेकर इनका और नेत्र प्रकाश एक दूसरा पार्टी है जिसका घर था, वहाँ उनके दोनों के बीच में पहले से ही पिछले 1-2 साल से ही एक क्रशर का मैटर को लेकर लेन देन था।
और कुल मिला के 1 करोड़ 80 लाख का लेन देन का ऐसा आरोप है ये पहला पार्टी का, अविनाश शर्मा एंड पार्टी का। तो ये कई सारे पंचायत होने के बाद भी सेटल नहीं हो रहा था। तो उस दिन भी एक पंचायत बैठा, उस दिन भी सेटल नहीं हुआ। तो उसके बाद रात को फ़ोन पर बात हुई दोनों पार्टियों में। उसके बाद हॉट टॉक हुई, पर्सनल पारिवारिक बातों को लेकर उसको उकसाया गया, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है उकसाने के पश्चात अविनाश शर्मा एंड पार्टी वहाँ चले गए नेत्र प्रकाश के घर पर। वहाँ पे और हॉट टॉक हुआ, गाली गलौज हुआ। गाली गलौज के बाद सीधे फायरिंग की घटना हो गई। तो फायरिंग में इनकी तरफ से भी खूब सारे गोलियां जो है चलाई गई और उधर की तरफ से भी गोलियां चलाई गई। ये दोनों तरफ से फायरिंग का नतीजा ये रहा कि एक आदमी जो कुलवंत है, जो इसकी तरफ से गया था, इस मतलब अविनाश शर्मा की तरफ से, उसकी डेथ हो गई है। कुल मिला के 2 मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं। अब तक जो है जो अटैकिंग पार्टी है, जो पहली बार नेत्र प्रकाश के घर की तरफ से गए थे, उस पार्टी की तरफ से, उस ग्रुप की तरफ से टोटल 9 लोगों का हमने अरेस्टिंग कर दिया है। आज सुबह 2 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और नीरज सोडी, दोनों का अरेस्टिंग हुआ है। अब तक जो है 3 वाहन जो घटना में प्रयुक्त है, फुटेज के आधार पर जो है 3 वाहन प्रयुक्त हुए दिख रहे थे फुटेज में। वो तीनों वाहन पुलिस के द्वारा बरामद हो चुका है। काले रंग का एक्सयूवी, काले रंग का फॉर्च्यूनर और काले रंग का स्कॉर्पियो। और उसके बाद 4 वेपन्स बरामद हो चुका है। SBBL 1 हो गया, 2 पिस्तल और 1 रिवॉल्वर। ठीक है। घटना की अग्रिम विवेचना और प्रचलित है। इसमें कुल मिलाकर 4 लोग अभी भी प्रकाश में आए हैं, अभी भी वांछित है। उनकी पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। दूसरे पक्ष की तरफ से कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अब तक? क्योंकि 302 का मुकदमा है। दूसरे पक्ष के 302 का मुकदमा है, उसमें अभी भी विवेचना प्रचलित है। तो उसमें हमें FSL के रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी सारे वेपन्स अकाउंट फॉर हो गया है। 1-2 और वेपन्स के बारे में भी तहकीकात कर रहे हैं। तो FSL के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा ना, दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुआ है। तो किस गोली से मरे, कैसे गोली से मरे, वो फुटेज भी नहीं है। वहाँ बंगले के पास का फुटेज भी, तो उसका भी कंगाला जा रहा है। और जैसे ही उसकी पुष्टि हो जाती है, अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।